आदेश, जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल अघोर शक्ति में। आप मेरी हर वीडियो से जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत अघोर तरीका ढूंढ निकाला है। मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी रुपए के, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जो आपके प्रश्न है उनका आंसर दूंगा। लेकिन उनमें से मैं उन्हीं को चुनूंगा जो भाग्यशाली होंगे। हर दिन 2 लोगों को चुनूंगा, नाम लेकर उनके कमेंट का मैं आंसर भी करूंगा, उत्तर दूंगा। कैसे आप मुझ तक पहुंचेंगे? इस वीडियो के कमेंट में आपको मेरे द्वारा लिखा हुआ कमेंट मिलेगा, जिसको मैं पिन कर दूंगा, और उसी में लिंक मिलेगा मेरे व्हाट्सएप का। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। इस पूरे चैनल का डिस्क्रिप्शन, जो अबाउट सेक्शन होता है, वहां पर भी वो लिंक मिल जाएगा। तो देर मत करिए, अपने भाग को आजमाइए और क्वेश्चन मुझसे पूछते रहिए कमेंट में। क्या पता अगला नंबर आपका हो। सबसे पहले, क्या कभी आपको ये महसूस हुआ है कि तुम इस दुनिया की भीड़ का हिस्सा नहीं हो? क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम यहां सिर्फ नौकरी करने, पैसे कमाने और मर जाने के लिए नहीं आए हो? तुम्हारे मन के किसी कोने में एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि तुम किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हो। दुनिया तुम्हें पागल कह सकती है, लोग कह सकते हैं कि तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, पर तंत्र और अघोर मार्ग कहता है कि ब्रह्मांड कभी भी किसी आत्मा को बिना कारण इस धरती पर नहीं भेजता। कुछ विशेष आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें महादेव या मां आदिशक्ति स्वयं चुनते हैं, किसी बदलाव के लिए, किसी की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। आज अपने चैनल अघोर शक्ति के माध्यम से मैं तुम्हें वो 4 साक्षात संकेत बताऊंगा, जो अगर तुम्हारे जीवन में घट रहे हैं तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने तुम्हें अपने खास काम के लिए चुना है। अब तुम साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि उस ईश्वर के प्रतिनिधि हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि चौथा संकेत तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हारी असली शक्ति कब और कैसे जागृत होगी। पहला संकेत, जिस सोने को कुंदन बनना होता है उसे आग में तपना ही पड़ता है। अगर तुम्हारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हो, तो दुखी मत होना। यह संकेत है कि भगवान तुम्हें तराश रहे हैं। जब ईश्वर किसी को बड़े काम के लिए चुनता है, तो सबसे पहले उसे उस दुनिया के मोह के, माया के शोर से काट देता है। वह तुम्हें एकांत यानी आइसोलेशन में भेजता है, ताकि तुम बाहर की आवाजें छोड़कर अपने भीतर की आवाज सुन सको। अगर तुम्हारी दोस्ती टूट रही है, तुम महफिलों में भी अकेला महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें अपनी पाठशाला में तैयार कर रहा है। तुम्हें भीड़ से अलग किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हें भीड़ का नेतृत्व करना है। दूसरा संकेत, क्या तुम्हें किसी अजनबी का दुख देखकर अपनी आंखों में आंसू महसूस हुए? क्या तुम्हें बेजुबान जानवरों या लाचार लोगों की मदद करने की तड़प उठी? अगर हाँ, तो यह साधारण बात नहीं है, यह ईश्वरीय गुण है। भगवान उन्हीं को चुनता है जिनके पास बड़ा दिल होता है। एक स्वार्थी इंसान कभी किसी विशेष कार्य का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर तुम्हारे भीतर करुणा कूट कूट कर भरी है और तुम अपनी परवाह किए बिना दूसरों का भला करना चाहते हो, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें अपनी दया का हाथ बनाना चाहते हैं। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम दूसरों का बोझ उठा सकते हो। तुम्हारी यह संवेदनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है। तीसरा संकेत, जब ईश्वर किसी को चुनता है तो वह उसके तीसरे नेत्र को सक्रिय कर देता है। तुम्हें अक्सर ऐसा लगेगा कि जो आज घट रहा है उसका एहसास तुम्हें पहले ही हो गया था। तुम्हारी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज बहुत प्रबल हो जाएगी। तुम्हें लोगों के झूठ तुरंत पकड़ में आने लगेंगे। तुम किसी अजनबी को देखोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके इरादे क्या हैं। अघोर मार्ग में इसे दृष्टि का जागृत होना कहते हैं। भगवान तुम्हें यह शक्ति इसलिए देते हैं ताकि तुम आने वाले खतरों को पहचान सको और सही समय पर सही निर्णय ले सको। अगर तुम्हारे सपने सच हो रहे हैं और तुम्हें अक्सर डेजा व्यू महसूस हो रहा है, तो समझो कि तुम उस ईश्वरीय चेतना से जुड़ चुके हो। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हों, पर तुम्हारा मन हमेशा उस परम सत्य की तलाश में रहता है। तुम्हें मंदिर, शमशान, गुरुओं का सानिध्य या धार्मिक ग्रंथ अपनी ओर खींचते हैं।
तुम अक्सर रात में उठकर सोचते हो कि मैं यहां क्यों हूं, मुझे क्या करना है। यह ईश्वरी पुकार है। जब भगवान तुम्हें चुनते हैं तो वो तुम्हारे मन में एक ऐसी प्यास जगा देते हैं जो सिर्फ साधना और सेवा से ही बुझती है। तुम्हें बार बार ऐसे संकेत मिलेंगे जैसे कोई मंत्र तुम्हारे कान में गूंज रहा है, या अचानक किसी गुरु का मिलना हो रहा है या मिल जा रहे हैं। यह संकेत है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब तुम्हें अपने मिशन पर निकलना है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए काम करोगे। अगर तुम्हें 4 संकेत मिल रहे हैं तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहला, जो रास्ता ईश्वर ने चुना है उस पर कांटे होंगे पर जीत तुम्हारी ही होगी। दूसरा, जितना तुम अपने इष्ट से जुड़ोगे तुम्हारा मार्ग उतना ही साफ होता जाएगा। तीसरा, हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो, सब कुछ कराने वाले वो महाकाल ही हैं। जिस दिन तेरे अंदर वो मैं आ गया उसी दिन तेरी ये दिव्य शक्ति छीन ली जाएगी। चौथा, भगवान की योजना बहुत बड़ी होती है। हो सकता है अभी तुम्हें सब कुछ समझ ना आए, पर समय आने पर हर कड़ी जुड़ती चली जाएगी। मेरे साधकों, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी रंगों में बसने वाला रक्त और तुम्हारे मन में उठने वाले विचार इस बात का प्रमाण है कि तुम विशेष हो। उस परमात्मा ने तुम पर भरोसा किया है। अब तुम खुद पर भरोसा करो। उठो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। अगर आपको भी अपने जीवन में इनमें से कोई भी संकेत महसूस होता है तो कमेंट में आदेश लिखो और बताओ कि तुम किस मकसद के लिए खुद को तैयार और महसूस कर रहे हो। मैं ललित सिंह गुरु, अघोर शक्ति, तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर करूंगा। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो अपनी राह भटक रहा है। अडिग रहो, मर्यादा में रहो, साधना करते रहो और मुझे इजाजत दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव।